नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहेली। एक पिता ने अपनी बेटी को एक चीज दी और बोले कि भूख लगे तो खा लेना, प्यास लगे तो पी लेना, ठंड लगे तो जला लेना। बताइए क्या? तो आप खोजिए इस पहेली का हल। इसका सही जवाब हम आपको कार्यक्रम के आखिर में देंगे। फिलहाल हम सबको मालूम है कि श्री कृष्ण की नगरी द्वारका जो गुजरात में है और इस विशाल नगरी के सबूत आज भी समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि श्री कृष्ण द्वारका नहीं बल्कि कहीं और बसना चाहते थे तो क्या आप विश्वास करेंगे? जी हां, आज हम आपको एक ऐसी ही जगह की खोज में लिए चलेंगे जिसे माना जाता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण की पहली पसंद यही जगह थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उनको गुजरात जाना पड़ा। तो आखिर ऐसा क्यों ना हो पाया और क्या है इस स्थान की पहेली? आइए जानते हैं। रात में बनाया था। कत्यूरी राजाओं की भी ये इच्छा थी कि हम एक रात में द्वाराहाट को बसाएं, एक रात में ही जो है द्वाराहाट का निर्माण करें। इसलिए हमारे यहाँ 365 जो है मंदिर और जो है इतने ही जलाशय यहाँ पर हैं। इतिहास की कई गुत्थियों को अपने वजूद में समेटे है उत्तराखंड का द्वाराहाट, जो अल्मोड़ा की सुरम्य वादियों के बीचों बीच पहाड़ियों पर बसा है, रानीखेत से लगभग 13 मील दूर। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं उस स्थान के बारे में लोक मान्यताएं तो अनेकों हैं, लेकिन यहाँ की कहानी जो है वो हम जब समझेंगे तो आप खुद कहेंगे कि शायद इससे अद्भुत कुछ नहीं हो सकता। तस्वीरों के माध्यम से तो यहाँ पर आपको एक मंदिर समूह नजर आ रहा होगा। आमतौर पर उत्तराखंड के अंदर और खासकर द्वाराहाट में हम लोग हैं, यहाँ पर आपको मंदिर समूह में करीब 365 मंदिर मिल जाएंगे। और उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो समूह के रूप में बनाए गए, चाहे वो जागेश्वर हों या फिर यहाँ की बात करें। लेकिन इन मंदिरों के साथ भी बहुत सारी कहानियां जुड़ी हैं। इतिहास कहता है कि कुनिंद और कुषाणों के शासन के बाद कत्यूर राजवंश का उदय हुआ, जिसकी स्थापना 700 ईस्वी में हुई। बसंत देव को कत्यूरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बागेश्वर के शिलालेख से जो जानकारी मिलती है वो कहती है कि जोशीमठ का नरसिंह मंदिर बसंत देव ने ही बनवाया था। बागेश्वर में बैजनाथ मंदिरों के समूह से प्रमाण मिलता है कि कत्यूर वंश की राजधानी अल्मोड़ा के कत्यूर में थी। तालेश्वर व पांडुकेश्वर के दानपात्र भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि कत्यूरी राजवंश का शासन कत्यूर घाटी से लेकर जोशीमठ चमोली तक था। अंग्रेजी के इतिहासकार एटकिंसन दावा करते हैं कि कत्यूरी राज्यों की सीमा उत्तर में तिब्बत, पूर्व में गंडकी, दक्षिण में कठेर यानी रुहेलखंड तक थी। इस राजवंश के बारे में माना जाता है कि वे अयोध्या के शालिवाहन शासक के वंशज हैं और इसलिए वे सूर्यवंशी हैं, किंतु बहुत से इतिहासकार उन्हें कुनिंद शासकों से जोड़ते हैं तथा कुछ इतिहासकार उन्हें खसमूल से भी जोड़ते हैं, जिनका कुमाऊं क्षेत्र पर 6वीं से 11वीं सदी तक शासन था। उत्तराखंड के अंदर कत्यूरी राजवंश 6वीं शताब्दी से और 11वीं शताब्दी के बीच में उसके शासकों का राज रहा। बहुत सारे इतिहासकार कुनिंद राजवंश से मानते हैं, बहुत सारे इतिहासकार अयोध्या से संबंधित इनका इतिहास मानते हैं, परंतु कत्यूरी राजवंश के द्वारा बनाए गए मंदिर, उनका स्थापत्य, उनका आर्किटेक्चर, उनका राजवंश बहुत महत्वपूर्ण रहा। बहुत सारे मंदिरों के अंदर ताम्र अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं और कुनिंद शासकों की भी प्रशस्ति हमें प्राप्त होती है। लेकिन एक रात में इतने मंदिरों का एक साथ बनना संभव नहीं है। पुरातात्वीय प्रमाण भी कहते हैं कि कत्यूरी राजाओं के कार्यकाल में कई पीढ़ियों तक इन मंदिरों का निर्माण होता रहा। एक रात में इतना निर्माण नहीं हो सकता। कत्यूरी राजाओं ने इस पर समय समय पर 9वीं सदी से लेकर के आगे इसका निर्माण कार्य शुरू किया और जो 12वीं सदी तक के मंदिर यहाँ पर मिलते हैं। द्वाराहाट को आप मंदिरों का गुच्छा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर समूहों में मंदिर बने हुए हैं। पुरातात्विक रूप से द्वाराहाट के 55 मंदिरों को 8 समूह में विभाजित किया गया है। गुज्जर देव, कछारी देवल, मांडवे, रतन देवल, मृत्युंजय, बद्रीनाथ और केदारनाथ। इन मंदिरों का निर्माण 10 से 12 सदी के बीच किया गया था।
ये स्थान पहले कत्यूरी साम्राज्य की राजधानी थी। कुछ और मंदिर समूह हैं, मुख्यतः 8 मंदिर समूह माने जाते हैं। उसमें है गुर्जर देव जी का मंदिर है, एक मंदिर मन्या का है। दरअसल हमारे जो मंदिर द्वाराहाट के वो एक समूहों में है, एक मूर्ति नहीं है बल्कि वो मंदिरों का एक समूह है। द्वाराहाट में 3 वर्ग के मंदिर हैं, कचहरी, मनिया और रत्नदेव। द्वाराहाट हमेशा ही बद्रीनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए तीर्थ स्थली रहा है। इसके पौराणिक महत्व के कारण द्वाराहाट को उत्तर की द्वारका यानी भगवान कृष्ण के निवास के रूप में भी जाना जाता है, जहां कहते हैं कि भगवान कृष्ण अपनी भव्य नगरी को आकार देना चाहते थे। लगभग 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास जब कत्यूरों का शासन पूरे उत्तराखंड के अंदर था, तो ये द्वाराहाट जो है कत्यूरी वंशी राजाओं की राजधानी रही है। तो उनका ये रहा कि जो भगवान श्री कृष्ण जी द्वाराहाट को द्वारिका बनाना चाहते थे, उस सपने को हम साकार करें। तो उन्होंने उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ जो है मंदिरों का निर्माण कराया। हिंदू धर्म की आस्था के केंद्र बिंदु हैं हमारे 4 धाम, लेकिन दावा किया जाता है कि यहाँ के निवासियों को बद्रीनाथ और केदारनाथ जाए बिना भी इन तीर्थ स्थलों का पुण्य मिल जाता है, क्योंकि मान्यता है द्वाराहाट में ही साक्षात वास है देवादिदेव महादेव के केदारनाथ और जगत के पालनहार श्री हरि के बद्रीनाथ धाम का। हमारे यहाँ के लोगों को बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी जाने की उतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ स्वयं उसी पांडव कत्यूर वंश के समय से कहना चाहिए कि बद्रीनाथ जी की स्थापना भी कर दी गई है, केदारनाथ जी की स्थापना भी कर दी गई है और महामृत्युंजय के रूप में शंकर जी की यहाँ पर स्थापना कर दी गई है। इन मंदिरों की कारीगरी इतनी नायाब है कि आपको एक बार खजुराहो के मंदिर भी फीके लगने लगेंगे। द्वाराहाट के मंदिरों की शिल्पकारी मुरैना के बटेश्वर में बने मंदिरों की तरह ही है, जिन्हें न सिर्फ विदेशी आक्रांताओं ने लूटा, बल्कि हमारी संस्कृति और विरासत पर भी प्रहार किया। पौराणिक मान्यता है कि कुमाऊं में ही भगवान विष्णु ने कूर्मावतार लिया था और कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने अपनी तपोस्थली बनाने के लिए हिमालय के इसी भाग को चुना। द्रोणागिरी पर्वत की इन्हीं वादियों में माधव ने अपनी द्वारका बसाने की कल्पना की थी और इसी स्थान पर कत्यूरी राजाओं ने मंदिरों की अद्भुत रचना भी की, जिनमें से कई मंदिर रोहेलों के आक्रमण में नष्ट हो गए। देवभूमि उत्तराखंड, जहां के पग पग में आस्था की गंगा बहती है, जहां के तीर्थों में मोक्ष की कल्पना साकार मिलती है। उसी देवभूमि के द्वाराहाट में राजाओं ने पहाड़ों में मंदिरों की एक ऐसी श्रृंखला का निर्माण करवाया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन गया, एक पहेली बन गया। इन मंदिरों का निर्माण वैसे तो 8वीं शताब्दी से करीब 12वीं शताब्दी तक हुआ है। कहा यह जाता है कि इस पीरियड में करीब 400 साल में 1000 से ज्यादा मंदिरों का यहां पर निर्माण कराया गया। कुछ अभी भी मौजूद हैं और कुछ वक्त के साथ धूमिल होते चले गए। दुर्गम पहाड़ियों के बीच में मंदिरों की एक ऐसी विस्तृत श्रृंखला का निर्माण करना वाकई में एक अनोखी पहेली है। तो चलिए जानते हैं द्वाराहाट के अतीत को। माना जाता है कि द्वाराहाट का इतिहास कत्यूरी शासक शालवाहन से प्रारंभ होता है। यहां मंदिरों का निर्माण समूह में कत्यूरी शासकों ने करवाया था। यहां मुख्यतः बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, मृत्युंजय मंदिर की प्रतिलिपियां बनी हैं। स्थानीय निवासी और इतिहासकार दावा करते हैं कि रोहेलों के आक्रमण में मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ दिया गया था। जब मंदिरों का नवनिर्माण किया गया तो यहां के केदारनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर में ही पूजा पाठ शुरू किया गया। बाकी मंदिरों की मूर्तियों को यहां के बद्रीनाथ मंदिर में रखवा दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है, वैसे देखा जाए तो ये रोहेलों के आक्रमण के कारण ये सारे मंदिर समूह नष्ट कर दिए गए थे।
यहाँ जो मंदिर के अंदर जो मूर्तियां थी उन्हें भी नष्ट कर दिया गया था। द्वाराहाट का आधुनिक इतिहास तो शलिवाहन के जमाने से माना जाता है, लेकिन इसके आसपास के कई स्थान रामायण और महाभारत की स्मृतियों को समेटे हुए हैं। मेरे पीछे जो एक द्रोणगिरी पर्वत दिख रहा है, इसको द्रोणाचार्य से भी लिया जाता है और इसको त्रेता युग से भी लिया जाता है। जब लक्ष्मण को मूर्छा आई थी तब हनुमान यहीं से संजीवन बूटी लेकर गए थे, ऐसी मान्यता है। इसके आसपास के स्थान जैसे पांडवपोली, वैराट, पांडल खाल इस बात की ओर भी संकेत करते हैं कि इसका इतिहास पांडवकालीन या इसके भी पहले का हो सकता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि यहां कभी कौरव और पांडव आए हों, जिसके कारण इन स्थानों का नाम उनके नाम पर पड़ गया? भगवान कृष्ण इसको उत्तर द्वारिका के रूप में निर्मित करना चाहते थे। व्यासुखत्ता, व्यास, उनके पुत्र सुखदेव की स्थली यहां आज भी मौजूद है और पांडव खोली के रूप में पांडवों का स्थल भी यहां है। अज्ञातवास के दौरान वो यहां रहे थे। आखिर इतने बड़े बड़े पत्थरों को तराशकर कैसे इतनी ऊंचाई पर ले जाया गया होगा, ये भी अपने आप में एक पहेली है। नागर शैली में बने ये मंदिर अपनी भव्यता के लिए समूचे विश्व में जाने जाते हैं। इन मंदिरों के बारे में किंवदंती है कि इन मंदिरों का निर्माण एक रात में किया गया। अब अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको एक पूर्ण मंदिर, पूरी तरीके से बना हुआ मंदिर नजर आएगा। वहीं दूसरी तरफ जहां पर मैं खड़ा हूं, वहां पर आप देखेंगे तो आपको एक अधूरा मंदिर नजर आ रहा होगा। ये मंदिर इस तरीके से अधूरा रह गया जिसके बारे में किसी के पास कोई सवाल नहीं है। लेकिन हां, यहां पर पत्थर पड़े हुए हैं, नक्काशी करे हुए, ये समझाते हैं कि शिल्पकार ने कोशिश तो बहुत करी इस मंदिर को पूर्ण करने की, लेकिन कोई कारण, कोई वजह ऐसी रह गई जिसकी वजह से ये मंदिर पूर्ण नहीं हो पाया। इन मंदिरों के शिल्प में हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियों की नक्काशी आपका मन मोह लेगी। इन्हें देखकर आप सहसा कह उठेंगे, वाह क्या नायाब कारीगरी है। बद्रीनाथ, जोशीमठ इत्यादि जगह पर उस मार्ग पर सैकड़ों ऐसे छोटे छोटे मंदिर हैं जिसका कि 9वीं, 10वीं, 11वीं शताब्दी में कत्यूरी राजवंश के राजाओं ने हिंदू देवी देवताओं पर आधारित उनको श्रद्धा से समर्पित किया, जिसके अंदर महिषासुरमर्दिनी, कुर्मावतार जो कि भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उस तरह के बहुत सारे ऐसे मंदिरों का निर्माण किया कि जो भारत की स्थापत्य कला के बहुत अद्भुत नमूने हैं। करीब 400 साल में ऐसे ऐसे मंदिरों का निर्माण होता चला गया जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। हर तरफ देखिए, आपको भगवान गणेश की प्रतिमा नजर आएगी, भगवान शिव की, खुद भगवान विष्णु, ब्रह्मा और ऐसे में नटराज यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे अनगिनत प्रतिमाएं हैं जो समझाती हैं कि राजशाही या राज्य या कला और साथ में धर्म को जोड़ने की जो प्रवृत्ति थी उस समय, वो अपने आप ही होगी। ये गणेश जी की माथे पर आप देख सकते हैं, ये चरण देख सकते हैं और यहां पर मूसक देख सकते हैं। जिस मंदिर के आगे जो प्रतिमा बनी है, इसका मतलब अंदर भी वही प्रतिमा है और शिव भगवान की ये प्रतिमा ये समझाती है कि अंदर भगवान शिव का वास है। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहां पर जो है वो शिवलिंग सामने आपको नजर आ रही होगी। लेकिन मंदिर की सबसे बड़ी पहेली तो यहाँ की दो नदियों को जोड़ने की योजना से जुड़ी है। जिस कल्पना को साकार करने की किंवदंती जुड़ती है श्री कृष्ण से, जहां द्वारकाधीश अपनी भव्य द्वारका बसाना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका तो आप सभी ने देखी होगी, अगर नहीं भी देखी होगी तो द्वारका के वैभव के बारे में तो आप जरूर जानते ही होंगे। कहते हैं कि द्वारका अलकापुरी से भी ज्यादा सुंदर थी, जिसकी रचना खुद विश्वकर्मा ने की थी। कहते हैं कि पहले अपनी द्वारका माधव द्वाराहाट में ही बसाना चाहते थे, लेकिन केशव की ये परिकल्पना साकार ना हो सकी, जिससे जुड़ी एक पौराणिक मान्यता भी है और कई दंत कथाएं भी। आखिर जो कृष्ण सुदर्शन धारण करते हैं
वो भला अपनी द्वारका द्वाराहाट में क्यों नहीं बसा सके? सुनकर थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन कहते हैं कि यदुवंशियों पर बार बार होने वाले आक्रमणों से मुरलीधर त्रस्त हो चुके थे। महाभारत की विभीषिका से स्वयं भगवान भी कराह चुके थे। इसलिए माधव ने द्रोणागिरी पर्वत से अपना राजपाट चलाने का फैसला किया। द्वाराहाट यहाँ पर कृष्ण भगवान द्वारिका बसाना चाहते थे, उसके बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि से जहां तक मेरी जानकारी है, मेरा मानना है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ बनने वाले राजमहलों को अभेद्य बना देती हैं, लेकिन मान्यता कहती है कि यहाँ पानी समेत दूसरे संसाधनों की कमी नहीं। द्वारकाधीश को अपनी राजधानी द्वारका ले जाने पर विवश कर दिया। उन्होंने कोशिश करी कि इसको हम राजधानी के रूप में, उनकी इच्छा थी कि इसको द्वाराहाट को राजधानी के रूप में डेवलप करें भगवान श्री कृष्ण जी को, लेकिन कुछ पानी के अभाव के कारण या अन्य जो उनको अपना पूरा जो मथुरा से जब सारे लोगों को लेके यहाँ आना था, तो उतने लोगों के लिए देखा कि सब लोगों के लिए यहाँ उनके भरण पोषण के लिए और तमाम सारी चीजें नहीं हो सकती हैं, तो उन्होंने अपना ये विचार स्थगित करके फिर द्वारिका जो है दक्षिण में उसको बसाई, जो द्वारिका बनी। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका कैसी थी, ये तो हर कोई जानता है। शायद उससे समृद्ध राज्य तो कभी हो ही नहीं सकता। हर कोई खुश, हर कोई समृद्धि से परिपूर्ण। लेकिन वैसे ही एक द्वारका कहीं और तैयार की जाती और वहां समृद्धि की कमी रहती, तो शायद भगवान श्री कृष्ण उस चीज को परिपूर्ण नहीं कर पाते। शायद यही वजह थी कि यहां इस द्वारका को छोड़कर नई द्वारका बनाने का या उसे बसाने का निर्णय लिया गया। बताते हैं कि चकोटिया में रामगंगा नदी बहती है और सोमेश्वर में कोसी नदी बहती है। कथा कहती है कि तब मंत्रों से इन दोनों नदियों का आह्वान किया गया ताकि यहाँ पानी की किल्लत भी दूर हो जाए और ये नगरी पानी से भी घिर जाए। बताते हैं कि मंत्रों के आह्वान से रामगंगा तो द्वाराहाट तक पहुंची, लेकिन कहते हैं कि किसी तरह से कोसी को ये समाचार नहीं मिल पाया और वो नहीं आ पाई। इससे कृष्णा की द्वारका की परिकल्पना साकार नहीं हो सकी। हाँ, इसके पीछे एक किंवदंती ये भी चल रही है कि यहाँ पे रामगंगा और एक शुरभि नदी थी, तो ये था कि दोनों नदियां अगर यहाँ पर मिल जाएंगी तो वो यहाँ पर जो है एक द्वारिका का जो है वो निर्माण होगा या द्वारिका बसाई जाएगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से, तो नदियां यहाँ दोनों ही अलग अलग दिशा में चली गई। इसकी वजह से यहाँ पे द्वारिका का निर्माण संभव नहीं हो सका। द्वाराहाट में 3 वर्ग के प्रमुख मंदिर मिलते हैं। पहला कचहरी का क्षेत्र कहलाता है, जहां कत्यूरी राजा न्याय किया करते थे। वहां 12 मंदिरों के समूह मिलते हैं। दूसरा मनिया मंदिर, माना जाता है कि 13वीं सदी में राजा मानदेव के निर्माण करवाने के कारण इनका नाम मनिया पड़ा, जहां 2 मंदिरों के समूह दिखाई देते हैं। और तीसरा है रत्नदेव मंदिर, जहां 9 मंदिरों की श्रृंखला मिलती है। लेकिन सभ्यता के प्रमाण बताते हैं कि कत्यूरी राजा बहुत ही न्यायप्रिय थे। उनकी न्याय व्यवस्था आधुनिक युग के कोर्ट के पैनल की तरह थी, जहां आज भी कचहरी बनी है, जहां पर 9 मंदिरों में राजा के नवरत्न यानी राजमंत्री बैठा करते थे। ऊपर आसन पर राजा बैठते थे। पैनल में विषम संख्या में सदस्य हुआ करते थे। बहुमत के आधार पर फैसला किया करते थे। पूरे कुमायूं का कत्यूरी वंश का शासन यहीं से चलता था। ये जो है राज दरबार में जिस प्रकार से न्याय करने के लिए जो अपने मंत्रिमंडल के साथ न्याय करने के लिए जो कचहरी बैठती थी, तो यहीं पर बैठ करके न्याय किए जाते थे। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक समूह के रूप में यहाँ पर 9 लोग, 9 मंदिर बने हैं, तो 9 उनके मंत्रीगण यहाँ पर बैठते थे। और ये जो सामने है, ये यहाँ पर उनके महामंत्री बैठा करते थे। और ये जो सामने आप एक गोल तरीके का ये आप देख रहे हैं, ये जो है एक कटघरा हुआ करता था। जो दोषी होता था उसको इस कटघरे के सामने इसको यहाँ पर खड़ा करा जाता था। और कत्यूर बहुत न्याय प्रिय रहे। उनका शासन काफी कठोर भी रहा है, दंड देने में भी काफी कठोर रहा है और काफी न्याय प्रिय रहे। पौराणिक स्थानों से कई मान्यताएं जुड़ी होती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी किंवदंतियां आस्थाओं में रच बस जाती हैं, जनमानस में घुल मिल जाती हैं। आस्था की बात करें तो जो कान्हा गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं,
वो भला मार्ग की बाधा बनते द्रोणागिरी पर्वत से होकर पानी की धारा को क्यों नहीं बुला सकते? दो विपरीत नदियों के मार्ग क्यों नहीं परिवर्तित कर सकते? पहाड़ों के चारों तरफ एक नई द्वारिका को क्यों नहीं बसा सकते? ये हमारी आस्था है जिस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। लेकिन कत्यूरी राजाओं की सोच पर भी हमें गर्व करना चाहिए, जिन्होंने भव्य मंदिरों की श्रृंखला को आयाम दिया, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां गौरवशाली परंपरा और अतीत को जान सके। द्वाराहाट से महेश कांडपाल के साथ वरुण सिन्हा की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इतिहास कहता है कि 8वीं से 12वीं सदी मंदिरों के निर्माण का स्वर्णिम काल रही है, जहां एक से बढ़कर एक नायाब मंदिरों का निर्माण हुआ। तो ये थी आज की दिलचस्प पहेली। वैसे कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने आपसे एक पहेली पूछी थी, उम्मीद करते हैं कि आपने उसका जवाब तो ढूंढ ही लिया होगा। पिता ने बेटी को एक चीज दी और बोले, भूख लगे तो खा लेना, प्यास लगे तो पी लेना, ठंड लगे तो जला लेना। बताइए क्या? तो उत्तर है नारियल। तो आज की इस पहेली में बस इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।